जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि अपने घर का खर्च कम करने के लिए हमें कौन सी 7 बातों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए एक एक करके हम आपको अच्छे से बताते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और चलिए अब जानते हैं कि अपने घर के खर्चे को कैसे कम करें, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे घर का खर्च जो है ना वो आधे से भी कम हो जाएगा। मेरा ये अनुभव है और मैं हमेशा अपने वीडियो में अपने अनुभव को लेकर के आती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ और आप सबको इससे फायदा भी पहुंच रहा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि मैं हर वीडियो में कुछ न कुछ ऐसी जानकारी देती हूँ जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होता है। तो चलिए आज भी मैं ऐसा ही वीडियो लेकर के आई हूँ जिससे आपको काफी हद तक अपने घर को चलाने में फायदा होने वाला है। आपका खर्च जो है कम होगा और आप ढेर सारा बचत कर पाएंगे। तो चलिए मैं जल्दी से बताती हूँ कि आखिर ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे आपका बचत होना शुरू हो जाएगा और एकदम दिन रात बढ़ोतरी ही होगा, आपका खर्च कम हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से जानते हैं। नंबर वन है कि जैसे ही आप सुबह उठे तो सबसे पहले माता लक्ष्मी को प्रणाम करें, उन्हें याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में आइए और हमारे घर में ही रहिए, यहाँ से कहीं मत जाइए, क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं आपका यहाँ पर अच्छे से सेवा करूंगी, कभी भी आपको दुखी नहीं करूंगी। ये प्रार्थना करें सुबह उठते ही, तो देखिएगा माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी और कभी भी आपके घर से नहीं जाएंगी, आपके घर में हमेशा विराजमान रहेंगी, आपके धन धान्य बढ़ते रहेंगे, आपके खर्चे कम हो जाएंगे। अब जानते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 है कि देखिए, जब भी आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक का चीज है या जो भी आप अपने घर में जिस चीज से भी रोशन करते हैं उस पर आप ध्यान दें, क्योंकि जब हम देखिए रोशनी करते हैं या कोई इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो अनाप शनाप हम बहुत ज्यादा इसे यूज करते हैं। अगर एसी चल रहा है तो चल ही रहा है, अगर पंखा चल रहा है तो चल ही रहा है, या कोई भी ऐसा चीज है जो मतलब इलेक्ट्रिक से चलता है तो वो चलते ही रहता है, उस पर हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं और इसका ही नतीजा होता है कि इलेक्ट्रिक बिल बहुत ही ज्यादा आता है। हर घर का ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? बहुत से घरों में ये हो रहा है। हर कोई अपने घर के बाकी खर्च से परेशान हो ना हो, लेकिन इलेक्ट्रिक का बिल देखते ही सभी परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरा तो 1500 आ गया, मेरा तो 5000 आ गया, मेरा तो 500 आ गया, मेरा तो 1000, जिसका जैसा भी सबको अधिक ही लगता है। बहुत कम ही ऐसा घर होगा जिसको इलेक्ट्रिक का बिल कम लगता होगा। हर कोई अपना इलेक्ट्रिक बिल देख करके आश्चर्य ही करता है कि अरे बाप रे, इस बार तो बहुत ज्यादा आ गया, अरे बाप रे, इस बार तो बहुत ज्यादा बिजली का बिल उठ गया। सब मतलब इससे परेशान ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ही तो गलती रहती है ना, हम ही तो गलती किए हैं, हम ही तो मिस यूज किए हैं, हम ही तो अच्छे से उसे यूज नहीं करते हैं, तो फिर बिल तो आपका अधिक आएगा ही। आप कहाँ गलती कर रही हैं इस पर विशेष ध्यान दें और मतलब फैमिली मेंबर को सबको ये ध्यान देने कहें कि आप जो भी चीज यूज करें उसे यूज करने के बाद जरूर बंद कर दें। नहीं तो अधिकतर घर में ये होता है कि जो घर की मेन है वो लक्ष्मी होती है, जो हाउस वाइफ होती है, वही ध्यान खाली देती हैं, बाकी मेंबर्स लोग कहीं भी कुछ भी चला करके छोड़ के चले जाते हैं और हाउस वाइफ चारों तरफ जा जा करके लाइट बंद करती रहती है, फैन बंद करती रहती है, एसी बंद करती रहती है, ना जाने से तमाम चीज को मतलब अपने हिस्से में ले लेती हैं और वो परेशान होती रहती हैं। तो ऐसा हरगिज ना करें। आप अपने हर मेंबर को बता दें कि जो भी यूज आप करते हैं उसे आप खुद बंद करें। तो ऐसे में क्या होगा कि आप अपने काम से भी स्वतंत्र हो जाएंगी, आपका भी बोझ कम हो जाएगा और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। तो ऐसे आपका खर्च थोड़ा कम होगा। ये हो गई। अब जानते हैं नंबर 3।
देखिए, मैं शॉर्टकट में भी बता सकती हूँ, लेकिन एक एक चीज को मैं अच्छे से समझाती हूँ ताकि आप सब हर एक बात को समझें और उसे फायदा उठाएं। क्योंकि हम शॉर्टकट में बोलेंगे और चले जाएंगे तो आपके दिमाग में इतना घुसेगा नहीं, आप इस बात को समझेंगे नहीं। आप बस अभी सुने और फिर कल खत्म। तो एक सिर्फ वीडियो आपको देखना है एंजॉय करने के लिए थोड़ी ना, थोड़ा अपने घर संसार को चलाने के लिए भी तो मैं वीडियो बनाती हूँ और आप तक पहुंचाने का कोशिश करती हूँ। तो आपको इसीलिए आपको वीडियो को पूरा मैं बताती हूँ, अच्छे से समझा करके हर एक चीज को बारीकी से समझाने का कोशिश करती हूँ। तो अब जानते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 है कि जब आप खाना पकाते हैं, ईंधन का यूज करते हैं, चाहे जो भी ईंधन हो, इंडक्शन हो या गैस चूल्हा हो, स्टोव हो, जो भी जैसे भी आप खाना पकाते हैं ईंधन का यूज करते हैं, तो उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। हम अधिकतर ऐसा ही करते हैं कि गैस में कुछ चढ़ा देते हैं और इधर दूसरा काम करते रहते हैं। जितना मतलब खाना पकने के लिए गैस का हमें जरूरत नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा हम गैस यूज कर देते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि गैस जो है 15 दिन 20 दिन के अंदर खत्म। आप चाहे फैमिली मेंबर जितने भी हो, चाहे आप खाना जितने भी बनाते हो, लेकिन 15 से 20 दिन के अंदर में गैस खत्म हो जाता है। बहुतों के घर में तो 10 से 12 दिन के ही अंदर गैस खत्म। तो ये ऐसा नहीं है कि गैस ज्यादा लग रहा है, आप ज्यादा यूज कर रही हैं इसलिए गैस खत्म हो रहा है। मैं अधिकतर महिलाओं को ऐसा देखी हूँ। कुछ लोग तो अत्यंत कंजूस होते हैं जो कि मतलब एकदम डिपी टिपी चला करके ना और मतलब खाना बनाते हैं। इतना भी कंजूसी भी नहीं करना है, कंजूसी करने से भी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इतना कंजूसी करके भी नहीं चलिए, एक लिमिट से कोई भी चीज को यूज कीजिए, जहां जरूरत है उतना ही यूज कीजिए। जब आप गैस में कुछ रखी है तो उसे समय से बंद कीजिए, गैस समय से चलाइए और दूसरा काम में मत लग जाइए। आप काम में लगिए, यूज कीजिए, समय का भी सदुपयोग तो करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसमें चढ़ा के आप भूल जाइए, उसे भूल ही जाएं, ऐसा नहीं। उसे ध्यान में रखें कि मुझे ये काम निपटा के तुरंत फिर गैस में ध्यान देना है और उसे बंद करना है समय से, ये हो गया। और जहां पर देखिए कुकर का यूज करना, उसे कुकर का यूज जरूर करें। बहुत सा चीज है ना जो कि कुकर में बनने वाला चीज है, उसे आप कढ़ाई में भून भून करके ना पूरा गैस बर्बाद कर लेते हैं। तो आपको ज्यादा आपको बॉईल करना है, ज्यादा ही आप तुरंत कुकर यूज कर लीजिए ना, 2 मिनट में आपका सब कुछ हो जाएगा और ईंधन भी कम लगेगा, आपका गैस कम लगेगा, आपका बचत होगा और वही गैस आप 1.5-2 महीना चला सकते हैं। लेकिन आप 20 दिन में ही खत्म कर देते हैं। ये आपकी लापरवाही के चलते, ना कि आपका खर्च है इतना। तो ये हो गई बात। अब जानते हैं जल्दी से नंबर 4। तो नंबर 4 है कि जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो सोच समझ करके कुछ खरीदें। क्योंकि जब हम जाते हैं ना तो कुछ जो जरूरत नहीं भी है ना, ऐसा चीज उठा के ले आते हैं। मतलब ऐसा भूख है हम लोगों को सामान खरीदने का, शॉपिंग करने का ना, कि ये भी चीज होना चाहिए, ये भी चीज होना, मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक छछने हुए के जैसा काम करते हैं, एकदम तरसे हुए जैसा कि कभी कुछ देखे ही नहीं है। शॉपिंग करने गए, पैसा अगर है तो चलो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। ऐसा मत मतलब इतना ये कीजिए। जितना जरूरत है उतना सामान लेके आइए सही से तरीके से, और पैसे का यूज इस तरह से किया जाता है, ना कि अनाप शनाप चीज। क्योंकि जब उस समय खाली मन होता है कि ये ले ले, ये ले ले, और घर में आने के बाद वो कबाड़ा ही बनता है। कुछ दिन के बाद है कि नहीं, ऐसा ध्यान दीजिए कि आप खरीद के तो ले आते हैं, लेकिन थोड़ा दिन बस नया नया में अच्छा लगता है, फिर बाद में वो कबाड़ा जैसा पड़ा रहता है और कबाड़ा वो बन जाता है और फिर लास्ट में हम उसे अपने घर से निकाल देते हैं। तो ऐसा पैसा बर्बाद करके क्या मतलब है। आपको पैसा बचत करना चाहिए, वही पैसे को आप किसी अच्छे जगह में यूज कीजिए, किसी गरीब के लिए दीजिए, जिसे जरूरत है उसके लिए भी खर्च कीजिए। इस तरह से कबाड़े में मत डालिए अपने पैसे को। ये हो गया। अब जानते हैं नंबर 5। नंबर 5 है कि जो घर का पुराना चीज है उसे आप रीयूज कर सकते हैं। पुरानी चीज को इस तरह से उठा के फेंक मत दीजिए। कबाड़ा ठीक है, कबाड़ी तो हमें अपने घर से निकालना ही चाहिए, लेकिन जो यूजफुल चीज है, ठीक है आपका ये इस तरह से यूज किए, अब उसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी यूज कर लीजिए। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के ना आप बहुत से पैसे अपने घर खर्च का कम कर सकते हैं और आप पैसे बचा सकते हैं। ये हो गया। अब नंबर 6 है कि आप जब भी कोई मतलब आते हैं, घर में मेहमान आते हैं या फिर आप किसी से मिलने जा रहे हैं,
तो उल्टा पुल्टा चीज में खर्च मत कीजिए। हम बिना मतलब का जानते हैं किसी को के लिए ले जाते हैं जो कि यूजफुल चीज उनके लिए नहीं होता है, या हमारे घर में कोई आए तो उठा करके उनको कुछ भी दे दिए जो कि उन्हें जरूरत भी नहीं होता है। हम बिना मतलब का चाय बना के दे देते हैं, बिना मतलब का कुछ ऐसा परोस देते हैं जो वो लोग खाते नहीं है, और फिर हमें उसे फेंकना पड़ता है। तो आप पहले पूछ लीजिए उन्हें क्या पसंद है, नहीं पसंद है, वो चाय पियेंगे नहीं पियेंगे खाना। अधिकतर ये होता है, मेहमान लोग आते हैं ना तो हम कुछ भी उठा करके दे देते हैं और वे लोग खाते नहीं है, पीते नहीं है, और फिर वो बेकार का बर्बाद होता है। तो मैं वैसे लोगों को भी बोलना चाहूंगी, जो गेस्ट होते हैं किसी के घर जाते हैं तो आप पहले से बता दें, क्योंकि वो तो देखिए तुरंत नाश्ता पानी चाय खाना पीना का बंदोबस्त तो करेंगे ही, उनको बंदोबस्त करने में भी मेहनत लगता है, परेशानी होती है, और फिर वो देते हैं और आप खाते नहीं है तो चीज भी बर्बाद होता है। तो ऐसे चीजों से भी आप बचें, ऐसा बर्बादी ना करें। ये हो गया। और नंबर 7 है कि दान पुण्य जरूर करें। आप देखिए सब कुछ करते हैं अपने लिए, लेकिन दान पुण्य नहीं करते हैं। दान पुण्य का मतलब ये नहीं कि आप एकदम सोच करके सोच जाएंगे और आप दान करेंगे, ये नहीं। आप कभी भी कहीं पर भी किसी ऐसा जरूरतमंद को देखें कि उसे जरूरत है तो वहां पर आप दीजिए, और दे करके उसे भूल जाइए, उसका गुणगान मत करते रहिए। कभी दान पुण्य करके उसका बात को हमें याद नहीं रखना चाहिए। दान पुण्य एक हाथ से कीजिए और दूसरे हाथ को भी पता मत चलने दीजिए, ऐसे होता है। तो ये था अपने घर का खर्च हम कैसे कम करें और बचत करें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।